सभी को नमस्कार। ये सबसे पहले आप सेंसेक्स का डेली चार्ट देख रहे हैं और डेली चार्ट में बृहस्पतिवार को जो एक मूव यहाँ पे ये बड़ा कैंडल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे साफ साफ विजिबल हो रहा है कि इसके अंदर एक चाहे वो आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, चाहे वो आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको एक गैप दिख रहा होगा। ये गैप बाजार ने जैसे ही फिल करा बृहस्पतिवार में, तो फ्राइडे में सडनली वहां बिल्कुल वहीं पे टच करके वहीं से एक सेल ऑफ हमें फ्राइडे के बाजार में देखने को मिला। क्योंकि जो बाजार के अंदर जो गैप होता है, जो लास्ट जो गैप बच रहा होता है, वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरफ एक्ट करता है, यानी एक सप्लाई और डिमांड की तरफ एक्ट करता है। तो फ्राइडे में सेम, चाहे आप निफ्टी का चार्ट देखें, यहाँ पे आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, और चाहे आप सेंसेक्स का चार्ट देखें, सभी इंडेक्स के अंदर यही चीज थी कि जैसे ही बाजार ने अपना गैप फिल करा तो फ्राइडे के अंदर उसके अंदर एक सेल ऑफ हमको देखने को मिला। तो यहां पे जो लास्ट एक मदर कैंडल थी, बाजार ने वापस इसी मदर कैंडल के अंदर आके यहां पे फ्राइडे को क्लोज दे दिया, जिसके अंदर अगेन टू अगेन कई टाइप की छोटी छोटी एक इनसाइड कैंडल यहां पे बन रही थी। और बृहस्पतिवार में सेंसेक्स ने इस मदर कैंडल के हाई को ब्रेक भी करा, मगर फिर दोबारा फ्राइडे में इसी मदर कैंडल के अंदर आके बंद हो गया। तो दोस्तों, वैसे तो ये एक नेगेटिव साइन होता है, और क्योंकि अगर मैं इस चार्ट को 1 घंटे के ऊपर आपको दिखाऊं तो यहां पे बिल्कुल साफ साफ विजिबल हो रहा है कि यहां पे एक इवनिंग स्टार जैसा पैटर्न यहां पे फॉर्म हो चुका है। ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये 3 कैंडलों को बना के ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनता है। तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, और आवरली किसी भी कैंडल के अंदर कोई भी पॉजिटिव साइन बाजार के अंदर फ्राइडे तक तो नहीं था। क्योंकि देखिए, अगर मैं पॉजिटिव साइन की बात करूं कि जब तक बाजार 79,300 आवरली कैंडल के हिसाब से बात कर रहा हूं, अगर 79,300 के ऊपर बंद नहीं हो रहा है तो ये वापस बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक नेगेटिव मोड में जा रहा है और अगेन टू अगेन हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब इसके लिए जो ये लास्ट इवनिंग स्टार का जो हाई है, ये एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉप लॉस का काम करेगा, और हम इसी को अब एज ए स्टॉप लॉस एक्ट करके रखेंगे। और ये 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी इसके अंदर कोई पॉजिटिव साइन नहीं है। ऐसे ही 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी आप देखेंगे, इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं है, बल्कि इसका एक स्विंग था जो कि मैं सोच रहा था नहीं टूटेगा। तो फ्राइडे के सेशन में ये वाला स्विंग भी तोड़ के इसने यहां पे इसको बंद किया है, यानी जो हम सेफ साइड मान के चले 79,300। तो 79,300 के ऊपर अब हमारी नजर रहेगी मंगलवार और मंडे के सेशन में, मंडे और ट्यूसडे के सेशन में, कि 79,300 रुपए के ऊपर यदि सेंसेक्स यहां पे सस्टेन नहीं कर रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सेंसेक्स वापस इसी रेट के पास आ जाए जिस रेट से इसने यहां पे एक जो है रैली स्टार्ट किया था, और जो रैली लगभग लगभग बैठता है 78,000 के आसपास और 77,500। क्योंकि देखिए यहां पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, यहां पे अगर देखिए सारे फैक्टर अपनाने पड़ते हैं जब बाजार के अंदर हम कोई भी एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहां पे अगर ड्रॉ करता हूं तो ट्रेंड भी यहां पे देखिए नेगेटिव हो चुका है। ट्रेंड लाइन के बाहर आके प्राइस कहीं ना कहीं यहां पे जो है ट्रेड कर रहा है। और अगर मैं यहां पे पैटर्न की बात करूं तो ये 1 वेव के हिसाब से भी 1 2 यानी रिट्रेसमेंट भी ये दे चुका है, और अगली जो वेव बनेगी वो 3, यानी वो काफी लंबी वेव यहां पे देखी जा सकती है। तो अब हमें जो ध्यान रखना है स्टॉप लॉस का, वो रखना है ध्यान 79,300 के ऊपर। या अगर हम सेफ साइड की बात करें तो ये वाला स्टॉप लॉस भी हम एज ए स्टॉप लॉस यहां पे इसको एक्ट कर सकते हैं। ये बैठेगा 79,800, मगर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हमारे पास जो नजर रहेगी वो हम ऐसे इसको भी एक्ट कर सकते हैं 79,400 को। 79,400 का जो ये वाला जहां पे प्राइस ने काफी टाइम यहां पे आप देखें स्पेंड किया है, क्योंकि ये 15-15 मिनट की आपको यहां पे कैंडल दिख रही है, एक एक कैंडल। तो 15-15 मिनट की देखिए 4 कैंडल का मतलब ये हो गया कि लगभग लगभग 1 घंटा बाजार इसी दायरे के अंदर चलता रहा।
तो ये बाजार जहां पे चलता रहा तो इसका एज ए रेजिस्टेंस क्या बैठ रहा है, 79,400। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस यही मान के चलेंगे कि 15 मिनट की कोई भी कैंडल यदि 79,400 के ऊपर क्लोज होती है तो हम यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे खेलना बंद कर देंगे और इसको एज ए स्टॉप लॉस मान के अपनी पोजीशन को यहाँ पे कट कर देंगे, जो हमारे पे मंदे की पोजीशन है। मगर क्लोजिंग के हिसाब से हम इसको मंदे के लिए ही कंसीडर करेंगे जो है आने वाले दिनों के लिए, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि देखिए बाजार अगर आप देखेंगे मंथली कैंडल के अंदर भी कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर रहा है। ये अक्टूबर की कैंडल थी, यहां पे देख रहे हैं अक्टूबर की पहली कैंडल बेरिश बनी थी। उसके बाद नवंबर की दूसरी कैंडल जो बनी वो अपने प्रीवियस क्लोज के नीचे बंद नहीं हो पाई थी, मगर दिसंबर में जैसे ही दिसंबर आया तो बाजार ने अपने जो लास्ट लार्ज कैंडल है उसके नीचे यहां पे देखिए क्लोज भी कर रखा है। यानी दिसंबर का जो मंथ है वो एक हमें कुछ ना कुछ कंफर्मेशन दिखे गया है एज ए क्लोजिंग। तो ये जो क्लोजिंग आती है, जो मंथली चार्ट पे जो क्लोजिंग हमें आती है, ये कहीं ना कहीं हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं ना कहीं उसी साइड हमें कहीं ना कहीं वो ट्रेंड दिखा के जाती है। तो जनवरी जैसे लगा तो जनवरी के अंदर कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही जा सकता है, इन सब चीजों को यदि मैं मर्ज करके देखूं तो ये आपकी छोटी सी एनालिसिस मैंने सेंसेक्स के ऊपर करी है। तो आप इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। स्टॉप लॉस जो मैंने बता दिया 79,400 का, और 79,400 के ऊपर ही हम मंदे की पोजीशन को कट करेंगे, अदरवाइज हम मंदे की पोजीशन को यहां पे कंसीडर करते रहेंगे जब तक ये 79,400 के नीचे यहां पे चल रहा है। तो आशा करता हूं ये जो सेंसेक्स का डीपली नॉलेज एक्सपायरी पर्पज से मैंने आपको ब्रीफ में बताया, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।